तानाशाह बेनिमत्तो मुसोलिनी के बारे में बताया जाता है कि वो हर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता था जो उसके विरोध में खड़ा होता था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने तक तो वह लगभग 7 लाख लोगों की हत्या करवा चुका था। मुसोलिनी को 28 अप्रैल की देर रात को विद्रोही ग्रुप पार्टिजन के सैनिकों ने गोली मार दी थी। उसके शव को अगले दिन एक स्टैंड पर उल्टा लटका दिया गया था। इटली के मिलान शहर में 29 अप्रैल 1945 की भोर सन्नाटे में डूबी हुई थी। करीब 4 बजे मिलान के मशहूर पियाजाले लोरेटो चौक पर एक पीला ट्रक आकर रुका। पीछे से आकर रुकी एक वैन से निकलकर 10 सिपाही ट्रक में पीछे चढ़े और उससे निकालकर एक एक कर कई भारी सामान चौक पर फेंकने लगे। अंधेरे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। उन सिपाहियों के जाने के बाद लोग पास गए तो पता चला कि चौक पर 18 शव पड़े हैं। उनमें से 2 को पहचान लोग गए। उनमें से एक शव था इटली के तानाशाह बेनिमत्तो मुसोलिनी का और दूसरा उनकी प्रेमिका क्लारेटा पेटाची का। ये वही मुसोलिनी था जिसने जनवरी 1925 में इटली के खुद को तानाशाह घोषित किया था और 21 साल तक शासन किया। जिस मुसोलिनी को हिटलर अपना गुरु और मित्र मानता था, उसकी पुण्यतिथि पर हम देखते हैं क्या है उसके दिलचस्प किस्से। 29 जुलाई 1883 को इटली के प्रेडापियो में जन्मे बेनिमत्तो मुसोलिनी बालिग होने पर स्विट्जरलैंड भाग निकला था क्योंकि वह देश की सेना में काम करने का इच्छुक नहीं था। जबकि इटली में नियम था कि 18 साल की उम्र का होने पर हर लड़के को कुछ साल सेना में सेवा देना होती थी। इसी से बचने के लिए वह इटली से भाग निकला। हालांकि देश लौटा तो कुछ समय सेना में काम किया, फिर पत्रकारिता की। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उसी दौरान साल 1914 में मुसोलिनी ने अपने अखबार में लेख लिखा था कि इस युद्ध में इटली को फ्रांस और ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। इसके कारण खूब हंगामा मचा और मुसोलिनी को अखबार से निकाल दिया गया। इसके बाद उसने राष्ट्रवाद की अपनी विचारधारा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और लोगों को इससे जोड़ना शुरू कर दिया। साल 1919 में मुसोलिनी ने नेशनल फासिस्ट पार्टी यानी राष्ट्रीय फासीवादी दल तैयार किया, जो राजनीतिक दल था। इससे अपने जैसे विचारों के लोगों को जोड़ना जारी रखा। राष्ट्रवाद के अपने नारे पहले देश के जरिए मुसोलिनी को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा था। काली ड्रेस उसकी पहचान बन रही थी और लोग उसे डूचे कहने लगे थे। इटली की सेना के बेरोजगार सैनिक तक मुसोलिनी से जुड़ रहे थे और इटली के सरकार की नीतियों से नाराज ये सैनिक मुसोलिनी के समर्थन में थे। एक वक्त ऐसा आया कि एक एक कर लाखों लोग मुसोलिनी के साथ हो गए। मौका देख मुसोलिनी विरोध प्रदर्शन से अपनी ताकत दिखाता रहा। 27-28 अक्टूबर 1922 की रात को मुसोलिनी ने 30,000 लोगों के साथ इटली की राजधानी रोम पर हमला कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री लुइगी फेक्टा से त्यागपत्र मांगा। इटली में तब सेना ने भी लोकतांत्रिक सरकार का साथ नहीं दिया और लुइगी फेक्टा को सत्ता छोड़नी पड़ी। इटली के किंग विक्टर इमैनुएल ने मुसोलिनी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उस वक्त मुसोलिनी की उम्र केवल 40 साल थी। अगले 3 सालों तक उसने इटली के संविधान के अनुसार काम किया, फिर धीरे धीरे निरंकुश होता गया। 3 जनवरी 1925 को उसने इटली की संसद में खुद को तानाशाह घोषित कर दिया और ऐसा कानून का निर्माण किया जिससे कोई उसे सत्ता से बाहर न कर पाए। तानाशाह घोषित होने के बाद बताया जाता है कि मुसोलिनी हर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता था जो उसके विरोध में खड़ा होता था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने तक तो वह लगभग 7 लाख लोगों की हत्या करवा चुका था। साल 1939 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर के कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो मुसोलिनी ने उसका साथ दिया। इस युद्ध के चलते साल 1943 तक इटली में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गए। डूचे डूचे करने वाली जनता मुसोलिनी से नफरत करने लगी। आखिरकार 25 जुलाई 1943 को इटली के किंग ने मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी सरकार भंग हो गई। हालांकि सितंबर में हिटलर ने उसे कैद से छुड़वा लिया। जर्मनी के बर्लिन पर अप्रैल 1945 में रूस और पोलैंड की सेना ने कब्जा किया तो हिटलर को वहां से भागना पड़ा। इससे मुसोलिनी को भी डर सताने लगा कि रूस उसे गिरफ्तार कर लेगा। इसलिए 27-28 अप्रैल 1945 की रात में मुसोलिनी अपनी प्रेमिका और 16 विश्वासपात्र सैनिकों के साथ मिलान से ट्रक में सवार होकर स्विट्जरलैंड की ओर भागा। स्विट्जरलैंड की सीमा पर इटली में मुसोलिनी के विद्रोही ग्रुप पार्टिजन के सैनिकों ने उसे पहचान लिया। मुसोलिनी, क्लारेटा और उसके साथियों को 28 अप्रैल की देर रात एक झील के पास गोली मार दी गई। इन्हीं की लाशें 29 अप्रैल की सुबह मिलान के चौक पर फेंक गई। इससे 2 दिन बाद ही हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था।